रात में नींद न आने के कारण रात में नींद न आना, जिसे आमतौर पर अनिद्रा कहा जाता है, एक ऐसी समस्या है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समस्या आखिर इतनी आम क्यों हो गई है? आज के समय में जब हमारी जिंदगी भागदौड़ और तनाव से भरी हुई है, नींद से समझौता करना मानो हमारी आदत बन गई है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नींद न आने के कारण कई तरह के हो सकते हैं और इनमें से कुछ कारण हमारे अपने द्वारा बनाए गए हैं, जबकि कुछ कारण हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। 1. मानसिक तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता रात में नींद न आने के सबसे आम कारणों में से एक है। जब हमारा दिमाग दिन भर की समस्याओं और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, तो यह दिमाग को शांत होने का मौका नहीं देता। चिंता और स्ट्रेस के कारण हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का ज्यादा उत्पादन करने लगता है, जो नींद में बाधा डालता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर परेशान होते हैं, तो वह चिंता रात को सोते वक्त आपके दिमाग में चलने लगती है। बार बार एक ही चीज पर सोचने से दिमाग की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता। चिंता केवल बाहरी कारकों तक सीमित नहीं होती। कई बार हम अपने अंदर की नकारात्मक सोच और आत्म मंथन में इतना खो जाते हैं कि सोने की कोशिश में भी दिमाग शांत नहीं हो पाता। इसका असर हमारे स्लीप साइकिल पर पड़ता है और कई बार व्यक्ति पूरी रात जागता रह जाता है। तनाव के कारण होने वाली नींद की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तनाव एक मानसिक स्थिति है, जिसे शांत करने के लिए दिमाग को आराम देना अनिवार्य है। हालांकि इस वीडियो में उपायों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो अपने विचारों को थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश करें। यह समझना बेहद जरूरी है कि तनाव और चिंता केवल आपके दिमाग को नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यही कारण है कि लंबे समय तक अनिद्रा सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। 2. सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग आज की डिजिटल लाइफस्टाइल का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। रात में सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का उपयोग, इन डिवाइसों से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद के दुश्मन की तरह काम करती है। यह ब्लू लाइट दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है और नींद का समय नहीं हुआ। जब आप बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क को उत्तेजित कर देती है। इससे दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया, जिसमें नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनता है, बाधित हो जाती है। नतीजा ये होता है कि भले ही आप थके हुए हों, लेकिन नींद नहीं आती। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते समय हम समय का ध्यान नहीं रखते। बस 10 मिनट और कहते कहते कई बार 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। इससे हमारी नींद का समय कम हो जाता है और सुबह हम थकान महसूस करते हैं। सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स भी हमारे दिमाग को इतना सक्रिय कर देते हैं कि सोने का मन ही नहीं करता। कुछ लोग टीवी देखकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदत भी गलत है। टीवी से निकलने वाली रोशनी और आवाजें हमारे दिमाग को सक्रिय बनाए रखती हैं। अगर आप नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले सभी डिजिटल डिवाइस को बंद कर दें। 3. अनियमित दिनचर्या, इरेगुलर रूटीन। हमारी दिनचर्या का सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है। अगर आपके सोने और उठने का कोई निश्चित समय नहीं है, तो यह आपकी नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये क्लॉक हमारे सोने और जागने के समय को नियंत्रित करती है। जब हम एक निश्चित समय पर सोते और जागते हैं, तो ये क्लॉक व्यवस्थित रहती है। लेकिन अगर कभी हम देर रात तक जागते हैं और कभी जल्दी सो जाते हैं, तो ये क्लॉक असंतुलित हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा शरीर और दिमाग सोने के सही समय का अनुमान नहीं लगा पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप वीकडेज में जल्दी सोते हैं लेकिन वीकेंड पर देर रात तक पार्टी करते हैं,
तो यह अस्थिर दिनचर्या आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा शिफ्ट वर्कर्स जो अलग अलग समय पर काम करते हैं, उनकी नींद का पैटर्न सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अलग अलग समय पर सोने की वजह से हमारा दिमाग यह नहीं समझ पाता कि उसे कब मेलाटोनिन बनाना है। इससे नींद की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। नींद का एक निश्चित समय निर्धारित करना बेहद जरूरी है। अगली बार जब आप अनियमित दिनचर्या की वजह से नींद महसूस करें तो इसे सुधारने की कोशिश जरूर करें। 4. डाइट और खान पान की आदतें। हमारे खाने पीने की आदतें हमारी नींद पर बड़ा असर डालती हैं। अगर आप सोने से पहले चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन आपके दिमाग को सक्रिय कर देता है। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो दिमाग को जागृत रखने का काम करता है। इसके अलावा सोने से पहले भारी खाना खाना भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। जब हम सोने से पहले ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र इसे ठीक से पचा नहीं पाता। इससे पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है जो हमारी नींद को बाधित करती है। शराब, अल्कोहल भी नींद को खराब करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। शराब की वजह से हमारी नींद गहरी होने के बजाय हल्की हो जाती है, जिससे सुबह थकान महसूस होती है। 5वीं, शारीरिक बीमारियां, फिजिकल हेल्थ इश्यूज। हमारी नींद का गहरा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से होता है। कई बार कुछ शारीरिक समस्याएं और बीमारियां नींद में बाधा डालती हैं। ये बाधा हल्की हो सकती है, जैसे बार बार करवट बदलना, या गंभीर हो सकती है, जैसे पूरी रात जागते रहना। स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय सांस बार बार रुकती और शुरू होती है। यह समस्या व्यक्ति को रात भर चैन से सोने नहीं देती। जब सांस रुकती है तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति अचानक से जाग जाता है। यह प्रक्रिया रात में बार बार दोहराई जाती है और गहरी नींद नहीं आने देती। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को बार बार पेशाब जाने की जरूरत होती है, खासकर रात में। इससे उनकी नींद बार बार टूटती है। इसके अलावा ब्लड शुगर का असंतुलन भी रात में बेचैनी पैदा कर सकता है। थायराइड की समस्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड ग्रंथि का अधिक सक्रिय होना भी नींद में बाधा डालता है। यह समस्या दिमाग को सक्रिय रखती है और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। अन्य बीमारियां, अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियां। इनमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे सोने में परेशानी होती है। हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल की समस्याओं वाले लोग अक्सर रात में बेचैनी महसूस करते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी शरीर पर असर डालती हैं और नींद को प्रभावित करती हैं। यह साफ है कि शारीरिक बीमारियां केवल शरीर को नहीं, बल्कि आपकी नींद को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। नींद में रुकावट आने पर इसका कारण शारीरिक समस्या भी हो सकती है। 6. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, मेंटल हेल्थ इश्यूज। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हमारा शरीर भी आराम नहीं कर पाता। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी समस्याएं नींद में बड़ी बाधा बनती हैं। डिप्रेशन और अनिद्रा का चक्र। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अक्सर नकारात्मक विचारों में खोया रहता है। यह विचार नींद के समय भी दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे नींद आने में परेशानी होती है। डिप्रेशन के कारण होने वाली नींद की कमी से व्यक्ति और भी थका हुआ महसूस करता है, जिससे डिप्रेशन की स्थिति और खराब हो जाती है। एंग्जाइटी का प्रभाव। अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप रात को सोने से पहले भविष्य की चिंताओं में डूब जाते हैं। यह ओवरथिंकिंग दिमाग को शांत नहीं रहने देती और आपकी नींद गायब हो जाती है। PTSD और स्लीप डिसऑर्डर (PTSD) यानी पुरानी घटनाओं का आघात भी नींद को बुरी तरह प्रभावित करता है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर रात में बुरे सपने देखता है या फ्लैशबैक अनुभव करता है, जिससे उसकी नींद बार बार टूटती है। नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य। नींद की कमी से मानसिक स्वास्थ्य और खराब हो सकता है।
यह एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। मानसिक समस्याएं नींद को खराब करती हैं और नींद की कमी मानसिक समस्याओं को बढ़ाती है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सही उपचार लेना और इसे पहचानना बहुत जरूरी है ताकि नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। 7. नकारात्मक सोच और आत्ममंथन, ओवरथिंकिंग। नकारात्मक सोच और आत्ममंथन यानी ओवरथिंकिंग हमारी नींद को चुराने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह स्थिति तब होती है जब हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि सोने का समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कैसे प्रभावित करती है नकारात्मक सोच? सोचिए, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या आप दिन भर की घटनाओं को दोहराने लगते हैं? जैसे, मैंने उस मीटिंग में ऐसा क्यों कहा, या अगर कल इंटरव्यू में जवाब गलत दे दिया तो क्या होगा। इस तरह की सोच आपके दिमाग को सक्रिय बनाए रखती है और नींद को दूर भगाती है। भावनात्मक रूप से थका देना। नकारात्मक सोच न केवल आपकी नींद को खराब करती है बल्कि यह भावनात्मक रूप से आपको थका भी देती है। जब आप बार बार एक ही बात पर सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है लेकिन आराम नहीं कर पाता। ओवरथिंकिंग का प्रभाव दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, मस्तिष्क में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है जो शरीर को सोने नहीं देती। यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक सोच और आत्ममंथन आपके जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। यह केवल आपकी नींद को प्रभावित करके आपके अगले दिन को और भी कठिन बना सकता है। 8. पर्यावरणीय कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नींद का एक बड़ा हिस्सा हमारे सोने के माहौल पर निर्भर करता है। अगर आपका सोने का वातावरण आरामदायक नहीं है तो यह आपकी नींद को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। शोरगुल और नींद, रात में आने वाली तेज आवाजें जैसे गाड़ियों का हॉर्न, टीवी की आवाज या लोगों की बातचीत आपके दिमाग को उत्तेजित कर सकती हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती है जो हल्की नींद लेते हैं। प्रकाश और नींद। सोते समय कमरे में ज्यादा रोशनी होना भी नींद को बाधित करता है। हमारे शरीर का सर्कैडियन रिद्म अंधेरे में मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन रोशनी इसे रोक देती है। कमरे का तापमान, अगर आपका कमरा बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा है तो यह भी आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। ठंडे कमरे में सोने में ज्यादा आराम मिलता है, जबकि गर्म कमरा बेचैनी पैदा कर सकता है। गद्दे और तकिए की गुणवत्ता। एक असुविधाजनक गद्दा या तकिया भी नींद को खराब कर सकता है। अगर आप बार बार करवट लेते हैं या आपकी पीठ में दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने गद्दे को बदलने की जरूरत है। नींद के लिए एक शांत, अंधेरा और आरामदायक माहौल बनाना बेहद जरूरी है। अगली बार सोने से पहले इस पर जरूर ध्यान दें। अब सवाल ये उठता है कि इन सब समस्याओं का हल क्या है। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नींद को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। उसमें हम आपको देंगे कुछ आसान और कारगर उपाय जो आपकी नींद को सुकून भरी बना देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी समस्या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं सुकून भरी नींद की बातों के साथ।